फिर बताते हैं कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को कोपीन देई थी, वो बद गे अंत अपारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बानों मारे, महाभारत में टटीरी के रखे, वहां घंटा टूट पड़ा रे। अब क्या बताना चाहते हैं कि मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के चीर उतारने का, उसको नग्न करने का प्रयत्न किया, तो उस द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ गया? पुण्यात्माओं, आज तक जो भी आपको राम नाम की कथा सुनाई गई है, भगवान की कथाएं सुनाई गई हैं, वो इनकम्प्लीट थी, उनका कोई सिर पैर नहीं था। जैसे हमारे मन में एक शंका बनी रहती थी कि जैसे द्रौपदी जी का चीर उतारना चाहा और वो उतरा नहीं, ये कारण क्या था? हम कथा पढ़ते थे, सुनते थे, और ये भी सुनते थे भगवान ने बढ़ा दिया। भगवान ने और बहनों का क्यों नहीं बढ़ाया? कितनों की इज्जत लूटी जाती है, उस द्रौपदी का ही क्यों बढ़ाया? यहाँ बुद्धि कभी नहीं जाती थी, क्योंकि हम इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त थे, ग्रहण कर रखे थे, किए हुए थे। तो परमेश्वर ने आके वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, और अब इस दास के पास उपलब्ध है, जो इन सभी अधूरी कथाओं को पूरा किया जाएगा। पुण्यात्माओं, आप एक बात को याद रखना कि विश्व के जितने भी प्राणी हैं, ये सभी उस अल्लाह अकबर के, उस कबीर भगवान के, अल्लाह अकबर माने बड़े भगवान के, वो ग्रेट गॉड के, कंप्लीट गॉड के बच्चे हैं। और आज जितने भी पोस्ट प्राप्त हैं, जैसे कोई ब्रह्मा बना है, कोई विष्णु बना है, कोई शिव बना है, या कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है, कोई देव बना है, महादेव बना है, और चाहे कोई अन्य यहाँ पृथ्वी के ऊपर राष्ट्रपति बना है, मंत्री बना है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, ये सभी पूर्व की भक्ति किए हुए पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अब जैसे दास आपको क्लियर कर ही रहा है, और आपको लगभग क्लियर स्पष्ट हो भी रहा है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही जीव को भक्ति लाभ प्राप्त होता है। अध्यात्म मार्ग का जो लाभ होता है वो शास्त्र अनुकूल साधना से ही होता है। और शास्त्र अनुकूल साधना कैसे होती है? जो सदग्रंथों में विद्यमान हो, सदग्रंथों में जिसका ज्ञान हो, सदग्रंथों के आधार से जो भक्ति हो, उसको कहते हैं शास्त्र अनुकूल साधना। और सदग्रंथ कौन कौन से हैं? वर्तमान के अंदर जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये तो हैं गॉड गिवन ग्रंथ। इसके अतिरिक्त पवित्र पुराण, पवित्र महाभारत, पवित्र सुधा सागर आदि, ये हैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए ज्ञान में पलस करके अपने मत जोड़ जोड़ के आगे इसके 18 भाग बना दिए पुराणों के। और महाभारत के अंदर केवल उस घटना है, वो जो महाभारत के अंदर जो पात्र हैं, कौरव और पांडव और कुछ ऋषियों का ज्ञान है। तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये तो इतिहास एक टाइप का। ऐसे ही पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद कहो, एक ही है, केवल नाम नाम मंत्र है, लेख में कोई अंतर नहीं है। तो ये भी गॉड गिवन है, लेकिन ये पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल का कुछ अंश, पवित्र बाइबल का जो अंश है वो इस ब्रह्म के द्वारा दिए गए हैं। ये भी गॉड है, ये भी अल्लाह है, ये इनकम्प्लीट गॉड है।
जैसे भारत का जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये कंप्लीट साहब हैं, हमारे साहब हैं। वैसे तो गृह मंत्री सेंटर का वो भी साहब है, और मुख्यमंत्री स्टेट का वो भी साहब है, एक मंत्री गृह मंत्री स्टेट का प्रांत का वो भी साहब है, एक कमिश्नर भी साहब है, एक डीसी भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, तहसीलदार भी साहब ही कहलाता है। तो इस प्रकार ये सभी साहब हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट साहब हैं, अधूरे साहब हैं, इनका सीमा है, अक्षेत्र है। और कंप्लीट साहब जो है, वो पूर्ण साहब जो है प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है। इसी प्रकार जो ब्रह्म है ये इनकम्प्लीट गॉड है, और इसके द्वारा दिया गया ज्ञान इसका इनकम्प्लीट नॉलेज है। लेकिन जितना है वेद और गीता वो सही है, जो कुरान है उस सत्र का ज्ञान वो सही है, लेकिन उसमें ना पवित्र गीता में, ना पवित्र वेदों में, ना पवित्र कुरान शरीफ में, ना पवित्र बाइबल में उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में, और पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये स्पष्ट कर रखा है कि वेद ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि वो अल्लाहु अकबर, यानी वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, जो सबका उत्पादक है। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो तो वो ज्ञान जो तत्वदर्शी संत बतावेगा वो ना कुरान में है, ना वेद में है, ना गीता में, ना पवित्र बाइबल में। तो वो है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो इनके अंदर नहीं है। तो ये जितने भी हैं ग्रंथ ये इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, और इनका ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। इतनी सी बात। तो ये जो अब आपको ज्ञान प्राप्त है उस कंप्लीट गॉड के द्वारा दिया हुआ, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आज दास आपको उनका दिया हुआ ज्ञान एज ए टेप रिकॉर्डर सुना रहा है, और उस परमात्मा की कृपा के बिना अन्य इसको समझ नहीं सके। इस दास के समझ में आया। तो अब क्या होगा? अब हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। ये माया को इकट्ठी करने की जो दौड़ लग रही है, आग लगी पड़ी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, ये इस ज्ञान से शांत होगी।